Welcome to Examopedia Plus, where exam phobia ends. दोस्त, थंबनेल देख लिया होगा। आज धमाकेदार क्लास होने वाली। क्या होने वाली है? धमाकेदार क्लास होने वाली है। लेकिन उससे पहले कुछ चीजें बताना बहुत जरूरी है कि भाई कंप्लीट स्ट्रैटेजी हम लेके आए थे, जहां पे कट ऑफ और सिलेबस के साथ साथ एग्जाम पैटर्न, स्टडी प्लान, मॉक की एनालिसिस कैसे करनी है, सब कुछ डिटेल्ड में डिस्कस किया था। इसके बाद 13 जुलाई से क्रैश कोर्स लॉन्च हो रहा है, उसके लिए सब लोग तैयार हो जाओ, सब में शेयर भी कर दो। दूसरी बात, 13 ही तारीख से 5 का पंच आ रहा है संचित सर के साथ, तो भैया 6:30 बजे सब लोग तैयार रह जाओ ना, सुबह 6:30 बजे। अब हम शुरुआत करेंगे अपने सिलोगिज्म की क्लास से। सिलोगिज्म की पहली स्लाइड आपको पता है, ये फिक्स है। क्या कि भाई कंक्लूजन किस किस टाइप के होते हैं? कंक्लूजन होते हैं, पहला कंक्लूजन होता है लॉजिकली फॉलोज, दूसरा होता है लॉजिकली डज नॉट फॉलो, और तीसरा होता है कांट से कंडीशन। अगर लॉजिकली फॉलोज है तो वो ट्रू की कैटेगरी में जाएगा, लॉजिकली डज नॉट फॉलो या कांट से है तो वो फॉल्स की कैटेगरी में जाएगा। और कांट से वाले जो भी कंक्लूजन होते हैं वो पॉसिबिलिटी में हर परिस्थिति में सही होंगे। अगर कोई भी कंक्लूजन कांट से है, उसके आगे हमने पॉसिबिलिटी लिख दिया तो वो हमेशा सही माना जाए। अब एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि भाई हमने लास्ट 6 क्लासेस में किया क्या। हमने सिलोगिज्म की लास्ट 6 क्लासेस में किया क्या? तो हमने पहली क्लास में एक सिंपल से सिलोगिज्म के क्वेश्चंस किए थे, बेसिक समझा था सिलोगिज्म का बेसिक क्या होता है, और उसके कुछ क्वेश्चन सिंपली कर लिए थे। उसके बाद हमने क्या किया था, आइदर और का केस डिस्कस किया था, और आइदर और को केस को समझने के बाद हमने पॉसिबिलिटी की कंडीशन को भी बड़ी अच्छी तरीके से समझ लिया। पॉसिबिलिटी आइदर और जैसी हमने समझा, फिर हम कहां जंप किए? हमने जंप किया ओनली के कॉन्सेप्ट पे, और ओनली का कॉन्सेप्ट जैसे ही हमें समझ में आया, हमने क्या कर दिया? ओनली फ्यू का कॉन्सेप्ट भी समझ लिया। ये 5 चीजें जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करी थी, लास्ट 6 क्लासेस में ये हमने 5 चीजें डिस्कस करी हैं। अगर अभी तक नहीं देखा है तो आप जाके देख जरूर लें, वरना दिक्कतों का सामना एग्जाम में करना पड़ेगा। तो भाई आज क्या शुरू कर रहे हैं? आज शुरू कर रहे हैं क्या चीज? आज शुरू कर रहे हैं रैपिड फायर। सभी लोग भैया देखो, जितने भी पबजी लवर हैं वो सब लोग अपनी कार 98 में 8x लगा के चालू हो जाओ, तैयार हो जाओ, क्योंकि अब ताबड़तोड़ बैक टू बैक 20 क्वेश्चंस आएंगे, और ये 20 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। अगर इन देखो, हर क्वेश्चन का कोई ना कोई एक मैंने ट्रिक रखा है, कोई ना कोई एक उसमें ट्विस्ट रखा है। आपको हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत सारी चीजें हैं जो आप गलतियां करोगे, अब करना क्या है आपने वो समझो। दोस्त, आप अपने कॉपी में एक लाइन से 1 2 3 4 5 6 लिख लो, 20 तक, 1 से लेके 20 तक लिख लो। जैसे जैसे मैं क्वेश्चन कराऊं वैसे वैसे उसको सॉल्व करना, और जो उसका आंसर है वो आप अपने दिमाग में लाना, फिर वहां पे लिख लेना कि मैंने इसका ये आंसर बताया था। फॉर एन एग्जांपल, आपने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताया ऑप्शन नंबर 2, और उसका आंसर था ऑप्शन नंबर 4, तो आप लिखोगे 2 और फिर गलत, कि मैंने 2 बताया था लेकिन ये गलत हो गया। ऐसे कर करके सारे क्वेश्चंस के आंसर आपने लिखने और बताना है कि कितने सही कितने गलत। दूसरी बात, मुझे सबका कमेंट चाहिए, सब देखो, पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। अगर रैपिड फायर हो रहा है तो इस चीज में पार्टिसिपेट करना। पार्टिसिपेट करोगे तभी आपको मजा आएगा, तभी आपको कुछ सीखने को मिलेगा, और तभी आप ये जान पाओगे कि आपको और कितना सुधार की जरूरत है। पार्टिसिपेट करना, अपने आंसर्स बताना जरूर, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो, चाहे वो टाइम पे हो चाहे वो लेट हो, लेकिन बताना जरूर कि आपका आंसर क्या है। और एट द एंड ऑफ द सेशन मुझे सबके आंसर्स चाहिए। क्या? कि भैया कितना मार्क्स स्कोर किया आपने, आउट ऑफ 20 कितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए और कितने सही किए। फॉर एन एग्जांपल, आपने 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जिसमें 15 सही हुए, तो 15 आउट ऑफ 16 ये आपने लिखना है। कैसे लिखना है? कि भैया 15 आउट ऑफ 16 ऐसे लिख के मुझे भेजना है कमेंट सेक्शन में। बात समझ में आ गई? पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, टाइमर स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक, और टाइमर स्टार्ट हो चुका है।
हाँ भाई, सॉल्व करते हैं। अब कंक्लूजन हमारे सामने है, सम एन कैन बी एल, क्या कुछ एन का हिस्सा एल हो सकता है? तो भैया आपने देखो, अब ना हमेशा याद नहीं रहता कि एल जो है वो ओनली में, ओनली के कॉन्सेप्ट में सिर्फ दूसरा वाला जो बंदा होता है वो रिस्ट्रिक्टेड होता है, पहला वाला बंदा रिस्ट्रिक्टेड नहीं होता है। तो अपने क्या करना है, आपने यहां पे स्टार मार्क कर लिया करो। आपको अगर याद ना रहा करे तो एल को स्टार मार्क करके सर्कल कर लो। अब अगर एल से रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन आती है पॉजिटिव में, मतलब अगर कोई भी कंक्लूजन पॉजिटिव में एल के तरफ से पूछा जाता है तो वो मेजरली गलत ही माना जाएगा। भाई एन का कुछ हिस्सा एल हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। और नो एल इज एन, हाँ ये बात सही है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से, टाइमर स्टार्ट कर दिया। चलो भाई, डायग्राम हमने बना लिया, फटाफट से कंक्लूजन देखते हैं। सम सी इज नॉट डी, क्या सी का कुछ हिस्सा डी नहीं है? ये बात सही है। क्यों? क्योंकि ये सी का ये वाला हिस्सा डी नहीं है, ये हमें ओनली फ्यू में बताया गया है। ऑल बी इज ए इज अ पॉसिबिलिटी, क्या पूरा का पूरा बी ए हो सकता है? इसकी संभावना है बिल्कुल, हाँ भैया ये हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखो ए का कुछ हिस्सा बी नहीं है, मतलब ए सारा का सारा बी में नहीं जा सकता, लेकिन बी तो पूरा का पूरा ए में आ सकता है। हमने ये पहले भी बताया था आपको कि बी की तरफ से कोई भी दिक्कत नहीं है, बी का पूरा हिस्सा ए में जा सकता है। तो इसीलिए ये वाला भी सही हो जाएगा। इसका क्या हो जाएंगे, बोथ फॉलोज। बात समझ में आई? अगला क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट से टाइमर स्टार्ट कर दिया है, जल्दी। अब कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगे, पहले ही बता रहा हूं। अभी आसान आसान लग रहा था ना, अब धीरे धीरे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगे। हाँ भाई, डायग्राम बन गया है, कंक्लूजन देखते हैं। सम नंबर्स कैन बी अल्फाबेट, क्या नंबर का कुछ हिस्सा अल्फाबेट हो सकता है? तो भैया हाँ हो सकता है। हमें तो कुछ भी नहीं बताया गया ना कि नंबर और अल्फाबेट में क्या कुछ हो सकता है नहीं हो सकता, तो हम कह देंगे हाँ भैया हो सकता है। अब लिखा है ऑल अल्फाबेट कैन बी लेटर्स, बात समझना, ऑल अल्फाबेट कैन बी लेटर्स, ये बात सही है। आप कहोगे कैसे सही है? तो मैं कहूंगा भैया अल्फाबेट का कुछ हिस्सा बटन नहीं है, लेकिन लेटर तो हो सकता है। ये हिस्सा, ये जो हिस्सा है ये बटन नहीं है, लेकिन लेटर तो हो सकता है। कैसे बताता हूं। बटन यहां पे है, बटन का पूरा हिस्सा लेटर में है, और अल्फाबेट और बटन में कुछ हिस्सा है। मैं कह रहा हूं कि ये जो अल्फाबेट का ये वाला हिस्सा है ये बटन नहीं है। सम बटन्स आर नॉट, सॉरी सम अल्फाबेट्स आर नॉट बटन, ये वाला हिस्सा बटन नहीं है, लेकिन सारा का सारा अल्फाबेट लेटर में तो जा सकता है ना, ऐसी संभावना हो सकती है। अगर हो सकती है तो ये कंक्लूजन सही होगा। मैंने पहले ही कहा था कॉम्प्लिकेशंस आएंगे। अल्फाबेट का कुछ हिस्सा बटन नहीं है, ये हमें स्टेटमेंट में बोला गया है, लेकिन अल्फाबेट पूरा का पूरा लेटर में जा सकता है, बड़े वाले सर्किल में जा सकता है। वो छोटे वाले में थोड़ा पार्ट नहीं जाएगा, लेकिन बड़े वाले में पूरा पार्ट जा सकता है। उसके बारे में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली, सॉरी बोथ 1 and 2 फॉलोज। बात समझ में आई? अगला क्वेश्चन देखते हैं, टाइमर स्टार्ट कर दिया। अगर क्वेश्चंस का लेवल अच्छा लगे, सीखने को मिले, तो भैया लाइक 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 क्यों नहीं करते हो? जल्दी।
समय समाप्त। कंक्लूजन देखते हैं। सम रिवर्स कैन बी वाटर। क्या भैया रिवर का कुछ हिस्सा वाटर हो सकता है? हाँ भैया हो सकता है। सम पॉन्ड्स कैन बी बॉटल। क्या पॉन्ड का कुछ हिस्सा बॉटल हो सकता है? तो भैया गलत है ये। क्यों गलत है? क्योंकि पॉन्ड का कुछ हिस्सा बॉटल पहले से है भैया। पॉन्ड का कुछ हिस्सा बॉटल पहले से है, ये हिस्सा। और अगर कोई भी चीज डेफिनेट में होती है तो उसकी संभावना गलत होती है। अगर मैं आपसे कहूं सम पॉन्ड्स आर बॉटल, आप कहोगे सही, तो उसी कंक्लूजन की पॉसिबिलिटी तो गलत होगी ना। इसीलिए सम पॉन्ड्स कैन बी बॉटल ये रॉन्ग हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अच्छा, इसका नाइदर नॉर कैसे आ रहा है? हम क्या कुछ गलत कर रहे हैं? सम रिवर्स कैन बी वाटर। क्या रिवर का कुछ हिस्सा वाटर हो सकता है? गलत गलत गलत। देखो हमने भी गलती करी, हमने यहां स्टार मार्क नहीं किया। वाटर जो है वो कहां है? वो है ओनली में। ओनली में है वाटर, तो वाटर से रिवर का कोई भी संबंध नहीं हो सकता। आंसर क्या जाएगा? डी ऑप्शन जाएगा। डी ऑप्शन। जल्दबाजी में यही गलती होती है, तो भैया जल्दबाजी करनी है लेकिन समझदारी के साथ। अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट, चालू जल्दी। चलो भैया कंक्लूजन देखते हैं। सम पेन, जो पेन का हिस्सा है, सम पेन कैन बी बोथ इरेजर एंड जेल। क्या पेन का कुछ हिस्सा दोनों चीजें इरेजर और पेन, सॉरी इरेजर और जेल हो सकता है? तो भैया हाँ हो सकता है। ऑल पेन कैन, सॉरी ऑल पेंसिल्स कैन बी पेन। क्या पेंसिल का पूरा हिस्सा पेन में हो सकता है? हाँ भैया हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखो पेन की तरफ से सम नॉट का रिलेशन है। पेन की तरफ से कुछ हिस्सा पेंसिल में नहीं जाएगा, लेकिन पेंसिल का पूरा हिस्सा पेन में आ सकता है। कैसे आ सकता है? ये है आपका पेन और यहां पे आपका पेंसिल। अब पेंसिल इस वाले एरिया में आ सकता है, यहां पे नहीं जा सकता है। मैं कह रहा हूं सम पेन आर नॉट पेंसिल, ये मैंने बोल दिया। लेकिन क्या पेंसिल का पूरा हिस्सा इस समय पेन के अंदर है? हाँ है। तो इसीलिए ये बात सही हो जाएगी कि हाँ ऑल पेन, सॉरी ऑल पेंसिल्स कैन बी पेन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5, बोथ फॉलोज। अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, 30 सेकंड का टाइमर शुरू। भैया खतरनाक क्वेश्चन हो सकता है, पहले ही बता रहा हूं। हाँ फंसे ना, मजा आया। कंक्लूजन देखते फटाफट से। सम ब्राउन आर व्हाइट। क्या कुछ ब्राउन का हिस्सा व्हाइट है? अब भैया व्हाइट तो कहीं है ही नहीं ना, तो ये क्या जाएगा? ये जाएगा सी एंड डी। मुझे नहीं पता कि ब्राउन का कुछ हिस्सा व्हाइट है या नहीं है, ये बात मुझे कंफर्म नहीं है। नो व्हाइट इज ब्राउन, ये भी बात मुझे कंफर्म नहीं है। अब आंसर क्या होगा? दोनों के दोनों कंक्लूजन तो हमारे कांड से हो गए, लेकिन हमें कॉन्सेप्ट्स को हमेशा अपने दिमाग में रखना है। क्या? कि भैया देखो यहां पे एक मिला हमें कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, दोनों के दोनों सी एंड डी। अब ये जो कॉम्प्लीमेंट, सॉरी ये जो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट है, ये भी तो सेम है। हुआ ना? हुआ क्या? क्या हुआ? आइदर और का केस इसमें लग जाएगा कि हमारा दोनों के दोनों सीएनडी थे, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर भी था, सब्जेक्ट प्रेडिकेट भी सेम थे, तो यहां पे आइदर 1 और 2 फॉलोज होगा। आज समझ में आई? देखो कॉम्प्लिकेशंस धीरे धीरे मैं इंक्रीज करता रहूंगा, हर क्वेश्चन में अलग टाइप का कॉम्प्लिकेशन होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन समझ ना आए, एट द एंड ऑफ द वीडियो आप बैक जाना, उस क्वेश्चन पे जाना और फिर वो सॉल्व करना।
आपको हो जाएगा सॉल्व, दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलो इसका टाइमर हम फिर से चालू करते हैं। कंक्लूजन है सम z आर नॉट w, तो ये बात तो सही है कि यहां पे z का कुछ हिस्सा w नहीं है। ऑल y कैन बी x, क्या y का सारा हिस्सा x हो सकता है? हाँ भैया हो सकता है। ठीक है ना, आपके सामने आंसर आ गया फटाफट से, ऑप्शन नंबर 5। अगला क्वेश्चन करो, टाइमर स्टार्ट कर दिया, जल्दी फास्ट। कंक्लूजन क्या है देखते हैं। ऑल सी कैन बी बी, क्या सी का सारा हिस्सा बी हो सकता है? हाँ भैया हो सकता है, पहले भी मैंने बताया था सम नॉट बी की तरफ से है, सी की तरफ से नहीं है। हमें यह देखना है कि हमसे कंक्लूजन पूछा किसकी तरफ से गया है। हमें पूछा गया ऑल सी कैन बी बी, मतलब सी की तरफ से हमसे पूछा गया है, लेकिन जो सम नॉट का रिलेशन है वो बी की तरफ से है। तो बी की तरफ से हमें सम नॉट का पता है, लेकिन सी की तरफ से कुछ नहीं पता है, तो सी का पूरा हिस्सा बी में जा सकता है। फिर लिखा है सम बी आर नॉट डी, क्या बी का कुछ हिस्सा डी नहीं है? ये भी बात सही है। क्यों? क्योंकि देखो दोस्त, बी का कुछ हिस्सा सी नहीं है और सी पूरा का पूरा डी है। तो भैया क्या बी का कुछ हिस्सा डी नहीं होगा? ये बात सही होगी या नहीं होगी? क्यों? क्योंकि जब ये हिस्सा इस पोर्शन में नहीं जाएगा, इस पोर्शन में नहीं जाएगा, तो क्या वो डी में जा सकता है? क्या बी का कुछ हिस्सा डी ना हो, ऐसी संभावना हो सकती है? एक बार ड्रॉ करके देखते हैं भाई। डी यहां पे, इसको ध्यान से समझ लेना, ये कॉम्प्लिकेशंस छोटे छोटे होते हैं। सी यहां पे बी का ऐसे बनाते हैं कि बी का सम हिस्सा हो गया यहां पे, और सम हिस्सा बी का सी के साथ नहीं रिलेटेबल। अब मुझे बताओ, क्या बी का कुछ हिस्सा डी नहीं है? क्या ये बात मुझे पता चल रही है? ये नहीं पता चल रही है, ये हो जाएगा गलत। मतलब कि सम बी आर नॉट सी एंड डी, कि बी का कुछ हिस्सा डी नहीं है, क्या इसकी संभावना है? आई डोंट नो। बी पूरा का पूरा डी में आ सकता है, बी सी में नहीं जाएगा, लेकिन बचे हुए डी में उसका वो पार्ट आ सकता है। बात समझो, ये जो पॉसिबल डायग्राम बनाया है, इससे समझने की कोशिश करो कि बी सी में थोड़ा सा जाएगा, थोड़ा सा नहीं जाएगा, लेकिन वो डी के अंदर पूरा का पूरा समा सकता है। ऐसा ही एक क्वेश्चन हमने पहले भी देखा था, नहीं देखा था, बस इसका कंक्लूजन हमने थोड़ा सा अलग करके देख लिया। तो ये जाएगा सी एंड डी में, और सिर्फ पहला वाला इसका सही होगा। बात क्लियर हो गई? क्लियर हुई? अगर बोथ फॉलोज लगाया था तो गलत हो, अगर फर्स्ट फॉलोज लगाया था तो सही हो। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बोथ फॉलोज इसका गलत हो जाएगा। और क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। बी पूरा का पूरा डी में जा सकता है, सम बी आर नॉट डी, इसके बारे में श्योरिटी नहीं है। अगर देखो, एक बार और एक चीज बता दे रहा हूं, छोटे वाले सर्कल से हमें रिलेशन पता है, तो बड़े वाले में तो वो जा सकता है ना। मतलब ऐसे समझो इसको थोड़ा सा और अगर डिटेल में बता दूं, आप मेरे कमरे में नहीं आ सकते, लेकिन मेरे घर में तो आ सकते हो। मैं ये बोल रहा हूं, आप मेरे घर में हो लेकिन मेरे कमरे में नहीं आ सकते।
तो आपका कुछ हिस्सा मेरे कमरे में नहीं आ सकता, लेकिन पूरा का पूरा वो घर में तो हो ना आप। तो ये जो डी है, ये बड़ा वाला जो पोर्शन है, ये डी जो आपका है, ये जो डी है वो मेरा घर है, जो सी है वो मेरा कमरा है। आप हो बी, आप बी पूरा का पूरा मेरे घर में आ सकते हो, लेकिन मेरे कमरे में नहीं आ सकते, ये यहां पे बोला गया। तो बी का कुछ हिस्सा क्या डी है, इसके बारे में जानकारी नहीं दी गई है। अगला क्वेश्चन एक बार देखते हैं। अगला क्वेश्चन का टाइमर स्टार्ट कर दिया, फटाफट से चालू हो जाओ जल्दी। कंक्लूजन लिखा है ऑल बनानास कैन बी ऑरेंजेस। क्या सारा का सारा बनाना ऑरेंज में हो सकता है? अब देखो, ऑरेंज में क्या लगा है? ओनली, लेकिन वो सिर्फ बनाना के साथ रिलेशन में आएगा। तो क्या पूरा का पूरा ऑरेंज बनाना ऑरेंज हो सकता है? हाँ हो सकता है। क्यों? क्योंकि बनाना से बाकी की जो दो एंटिटीज हैं, इनके बारे में मतलब इनसे कोई भी रिश्ता बनाना का नहीं है, तो बनाना पूरा का पूरा ऑरेंज में जा सकता है। फिर लिखा है सम मैंगोज इज बनाना। क्या मैंगोज का कुछ हिस्सा बनाना है? भैया ये डेफिनेटली फॉल्स है। क्यों? क्योंकि जब बड़े वाले दोनों सर्कल्स में आपस में कोई संबंध नहीं है, तो छोटे वाले सर्कल से तो कोई संबंध होगा ही नहीं ना। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वन, ओनली वन फॉलोज। बात समझ में आई? अगला क्वेश्चन देखते हैं। टाइमर स्टार्ट कर दिया, जल्दी से करो, बढ़िया क्वेश्चन है, आनंद आ जाएगा। चलो भाई, अब देखते हैं कंक्लूजन। ऑल बसेस आर कार इज अ पॉसिबिलिटी। क्या बसेस का पूरा हिस्सा कार हो सकता है? तो भैया आप मुझे एक बात बताओ, क्या ट्रेन में ओनली लगा है? लगा है। तो क्या ट्रेन कार हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो ट्रेन है बस के अंदर, क्या बस पूरा का पूरा कार में जा सकता है? नहीं जा सकता है, कभी नहीं जा सकता। क्यों? रीजन है ट्रेन, ट्रेन कभी भी कार में नहीं जाएगी, इसीलिए बस का पूरा हिस्सा कार नहीं हो सकता। फिर लिखा है सम एयरप्लेन्स आर नॉट कार। क्या एयरप्लेन का कुछ हिस्सा कार नहीं है? हाँ ये बात सही है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर टू, सेकंड फॉलोज इसका सही जवाब होगा। हमने 10 क्वेश्चन कर लिए, बैक टू बैक अब 10 क्वेश्चन और आ रहे हैं। आपका टाइमर स्टार्टेड है। देखो यहाँ पे अंडरग्राउंड को अलग अलग लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया भूमिगत और यहाँ लिख दिया अंडरग्राउंड। तो भूमिगत और अंडरग्राउंड एक ही चीज है, ठीक है। कंक्लूजन देखते हैं। सम पाइप्स आर नॉट अंडरग्राउंड। क्या पाइप का कुछ हिस्सा अंडरग्राउंड? अच्छा टनल, वेज, वेज में लगा देते हैं हम ओनली। तो भाई सम पाइप्स आर नॉट अंडरग्राउंड, क्या ये सच है? बताओ जल्दी से। सम पाइप्स आर नॉट अंडरग्राउंड, हाँ ये वाला हिस्सा पाइप का अंडरग्राउंड नहीं है, ये बात सही है। ऑल वेज कैन बी टनल। क्या वेज का पूरा हिस्सा टनल में जा सकता है? तो आप मुझे बताओ, क्या वेज का पूरा हिस्सा टनल में जा सकता है? वेज में लगा है ओनली, बताओ भैया। वेज का तो पहले से ही सारा का सारा हिस्सा टनल में है, तो उसमें कैन भी अगर लगा देंगे तो ये तो गलत हो जाएगा ना। हम पॉसिबिलिटीज को तभी सही करते हैं जब उनके डेफिनेट फॉर्म सी एंड डी हो, लेकिन ऑलवेज आर टनल ये तो डेफिनेटली ट्रू है। तो जब ऑलवेज आर टनल ये डेफिनेटली ट्रू है, तो इसकी संभावना गलत हो जाएगी। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर वन, ओनली फर्स्ट
फॉलोज। बात समझ में आई? अगला क्वेश्चन देखते हैं। 82 टाइमर स्टार्ट हो चुका है। कंक्लूजन देखते हैं फटाफट से। ऑल प्लास्टिक्स कैन बी वुड। क्या प्लास्टिक का पूरा हिस्सा वुड में जा सकता है? अब देखो वुड कहां है, वुड है स्टार मार्क में, मतलब ओनली में। क्या प्लास्टिक का पूरा हिस्सा वुड में जा सकता है? हाँ भैया जा सकता है। सम मेटल्स आर प्लास्टिक। क्या मेटल का कुछ हिस्सा प्लास्टिक है? ये बात गलत हो जाएगी। ओनली फर्स्ट फॉलोज। सिंपल सा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। टाइमर शुरू। भाई कंक्लूजन देखते हैं फटाफट से। अच्छा एक बार इसका डायग्राम देख लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कंफ्यूजन हो किसी को। नो पार्क इज हॉस्पिटल ये बना लिया। ऑल हॉस्पिटल्स आर टेम्पल वो बनाया पहले, और फिर टेम्पल का पूरा, सॉरी केयर सेंटर का पूरा हिस्सा टेम्पल के अंदर है, तो केयर सेंटर को सेपरेटली बना दिया, लेकिन टेम्पल के अंदर बनाया। कंक्लूजन लिखा है नो पार्क इज केयर सेंटर। क्या पार्क का कोई भी हिस्सा केयर सेंटर नहीं है? जी भैया सही है। क्यों? क्योंकि केयर सेंटर ओनली में है, तो नो वाला रिलेशन केयर सेंटर के लिए पार्क से सही हो जाएगा। फिर लिखा है सम पार्क इज केयर सेंटर। ये बात डेफिनेटली गलत हो जाएगी। सम पार्क इज केयर सेंटर ये गलत है। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओनली फर्स्ट फॉलोज। अगर आइदर और लगाने की गलती करी तो भैया उड़ा दिए जाओगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टाइमर स्टार्ट। कंक्लूजन देखते हैं फटाफट से। ऑल स्टार्स कैन बी मून। क्या स्टार का सारा हिस्सा मून हो सकता है? स्टार यहां पे है, मून यहां पे है। सम का रिलेशन है, सम नॉट का रिलेशन जो है वो मून की तरफ से स्टार के लिए है। क्या स्टार की तरफ से सम नॉट का रिलेशन बताया गया है? बताया गया है। कहां? ये जो प्लैनेट है ये ओनली में है, तो प्लैनेट वाला हिस्सा कभी भी मून या फिर सन में नहीं जाएगा। तो क्या पूरा का पूरा स्टार कभी भी मून में आ पाएगा? कभी नहीं आ पाएगा। अगला लिखा है सम सन इज प्लैनेट। क्या सन का कुछ हिस्सा प्लैनेट है? ये बात भी डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगी। ये दोनों के दोनों फॉल्स। नन फॉलोज इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखो। टाइमर स्टार्टेड है। भाई देखो अगला कंक्लूजन देखते हैं। सम विजडम्स कैन बी पावर। विजडम का कुछ हिस्सा क्या पावर हो सकता है? हाँ भैया सम हिस्सा हो सकता है, सम हिस्सा हो सकता है। नो ट्रुथ इज पावर ये भी सही है। क्यों? क्योंकि ट्रुथ का
पूरा का पूरा हिस्सा पावर नहीं है। यह बात सच है। क्यों? क्योंकि ट्रुथ जो है वो ओनली में है। तो ओनली वाला जो हिस्सा है ट्रुथ का, मतलब ट्रुथ पूरा का पूरा पावर और नॉलेज से रिलेशन नहीं रखेगा। दोनों के दोनों सही हो जाएंगे। ऑल फॉलोज इसका सही जवाब हो जाएगा। ये नन फॉलोज नहीं होगा, ऑल फॉलोज होगा। ठीक है ना, यहां पे ऑल फॉलोज होगा, नन फॉलोज नहीं होगा। ठीक है, सम विजडम्स कैन बी पावर सही है, नो ट्रुथ इज पावर ये भी सही है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं और इसका टाइमर स्टार्ट कर दिया है, जल्दी बताओ। कंक्लूजन क्या है? सम हैदराबाद आर चेन्नई। क्या हैदराबाद का कुछ हिस्सा चेन्नई है? बताओ, हैदराबाद का कुछ हिस्सा चेन्नई है? चेन्नई यहां पे है, हैदराबाद यहां पे है, सी एंड डी। ठीक है, सम चेन्नई इज नॉट कलकत्ता। क्या चेन्नई का कुछ हिस्सा कलकत्ता नहीं है? सी एंड डी। बैंगलोर का तो कुछ हिस्सा कलकत्ता नहीं है, लेकिन चेन्नई का कुछ हिस्सा कलकत्ता नहीं है, इसके बारे में जानकारी नहीं दी है। आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। ठीक है, बात क्लियर है? चलो अगला करते हैं। टाइमर स्टार्ट कर दिया है, जल्दी से शुरू हो जाओ, फास्ट। भाई कंक्लूजन देखते हैं। ऑल सिल्वर्स कैन बी ब्रेसलेट। क्या भैया सिल्वर का पूरा हिस्सा ब्रेसलेट हो सकता है? बताओ हाँ या ना। भैया ये डेफिनेटली फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि सिल्वर का ये हिस्सा कभी भी ब्रेसलेट नहीं हो सकता, बिकॉज ये हिस्सा किससे कनेक्टेड है? ये हिस्सा गोल्ड से कनेक्टेड है, और गोल्ड पूरा का पूरा ब्रेसलेट में नहीं जाएगा। इसीलिए सिल्वर का सारा हिस्सा कभी भी ब्रेसलेट नहीं हो सकता। बात समझ में आई? अगला देखो, सम गोल्ड्स आर नॉट सिल्वर। क्या गोल्ड्स का कुछ हिस्सा सिल्वर नहीं है? ये बात सही है, ये बात डेफिनेटली ट्रू है कि हाँ गोल्ड्स का कुछ भी थोड़ा सा हिस्सा सिल्वर नहीं है। इसका हो जाएगा ऑल फॉलोज। इसका ऑप्शन नंबर सॉरी 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 इसका हो जाएगा सेकंड फॉलोज। ठीक है, ऑल फॉलोज नहीं होगा, पहला वाला तो गलत है ना। ठीक, बात समझ में आ गई। सेकंड फॉलोज इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टाइमर स्टार्ट हो चुका है। भाई कंक्लूजन देखते हैं अब। नो टीवी इज कैमरा। टीवी का कोई भी हिस्सा कैमरा नहीं है। क्या? देखो भाई, कैमरा कहां है? कैमरा यहां है और ओनली में है। तो क्या टीवी का कुछ भी हिस्सा कैमरा नहीं है? ये बात सही है। सम प्रोजेक्टर्स आर नॉट टीवी। क्या प्रोजेक्टर का कुछ हिस्सा टीवी नहीं है? ये भी बात सही है। कौन सा हिस्सा नहीं है प्रोजेक्टर का टीवी? ये जो स्पीकर वाला हिस्सा है और ये जो कैमरे वाला हिस्सा है, ये प्रोजेक्टर का ही तो हिस्सा है, और ये हिस्सा कभी भी टीवी में नहीं जाएगा। बात समझ में आई? अगर आई तो बोलो हाँ, अगर आई तो बोलो हाँ। ये भी सही है, सम प्रोजेक्टर्स आर नॉट टीवी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल फॉलो। सारे के सारे कंक्लूजन फॉलो कर रहे हैं। अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं थोड़े से
अलग हो सकते हैं, ध्यान से करना। ये हमने डायग्राम बना लिया, ठीक। अब बात समझना आगे की कहानी। सम क्लासरूम आर नॉट कैंटीन। क्लासरूम का कुछ हिस्सा ग्राउंड नहीं, क्लासरूम का कुछ हिस्सा ग्राउंड नहीं। तो क्या यह बात तय हो जाती है कि क्लासरूम का कुछ हिस्सा कैंटीन भी नहीं होगा? इसका आंसर पहले देख लो, फिर हम बताएंगे। ऑल फॉलोज आ रहा था क्या? आ रहा था क्या? क्लासरूम का कुछ हिस्सा कैंटीन है या नहीं, इसके बारे में जानकारी नहीं है। यहां पे गलतियां बहुत करते हैं बच्चे कि क्लासरूम का कुछ हिस्सा अगर ग्राउंड नहीं है तो वो कैंटीन भी नहीं होगा। नहीं, अभी बताया था मैंने, कैंटीन अगर यहां पे है और इसमें आपका ग्राउंड है पूरा का पूरा, तो क्लासरूम ऐसे हो सकता है कि क्लासरूम का कुछ हिस्सा ग्राउंड नहीं है लेकिन सारा का सारा क्लासरूम कैंटीन में है। तो ये भी एक संभावित डायग्राम हो सकता है ना। तो इसीलिए यहां पे हम क्या कहेंगे, कांट से होगा, इसका ये आंसर नहीं है, ठीक है। फिर लिखा है ऑल लैब्स कैन बी कैंटीन। क्या लैब्स का सारा हिस्सा कैंटीन में है, नहीं जा सकता है? क्या लैब्स का सारा हिस्सा कैंटीन में जा सकता है? हाँ भैया जा सकता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब। बात समझ में आ रही है? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है, ना कि ऑप्शन नंबर 4। पहला ऑप्शन, पहला कंक्लूजन इसका सही नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 90th क्वेश्चन, हमारा आखिरी क्वेश्चन और हमेशा आखिरी क्वेश्चन, थोड़ा सा अलग लेके आए। कंक्लूजन देखते हैं भैया। और सम पैंट्स आर नॉट ब्रांड। क्या पैंट्स का कुछ हिस्सा ब्रांड नहीं है? पता नहीं यार, सीधा सीधा हमको नहीं पता भैया, हमें नहीं पता कि पैंट का कुछ हिस्सा ब्रांड है या नहीं है। अगला कंक्लूजन लिखा है ऑल ब्रांड्स आर शॉर्ट्स इज अ पॉसिबिलिटी। ये है शर्ट। क्या शॉर्ट्स कहीं पे दिखाई दे रहा है आपको? नहीं दिखाई दे रहा है। तो आप मुझे बताओ, क्या ब्रांड का सारा हिस्सा शॉर्ट्स हो सकता है? इसकी संभावना है क्या? हाँ है। क्यों है? आपसे मैं बोलूं ऑल ब्रांड्स आर शॉर्ट्स, आप क्या कहोगे? सीएनडी। और जब ये सीएनडी आ गया तो इसकी पॉसिबिलिटी सही हो जाएगी या नहीं? तो ऑल ब्रांड्स आर शॉर्ट इज अ पॉसिबिलिटी, ये बात सही है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा। बात समझ में आ गई? नन फॉलोज वालों, बात समझ आई? सेकंड फॉलोज इसका सही जवाब होगा। चलो भाई, आज के 90 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए आज तक, और आज के 20 बैक टू बैक क्वेश्चंस हमने खत्म कर लिए। अब मुझे सब लोग अपने स्कोर बताओ, फटाफट से स्कोर बताओ। यहां पे भी, टेलीग्राम पे भी। टेलीग्राम चैनल जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम चैनल भैया ज्वाइन कर लो, क्योंकि शाम को रीजनिंग की होती है क्विज वहां पे सभी पीडीएफ्स आपको शेयर करी जाती हैं, जीए जीएस से रिलेटेड सारे अपडेट्स दिए जाते हैं। कुछ भी चीज अगर नई की जाती है तो सबसे पहले वो टेलीग्राम पे बताया जाता है। तो भैया सबसे पहले आपको क्या करना है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है। दूसरी बात,
कल आपके लिए एक सरप्राइज सेशन है 12:30 बजे। कल आपके लिए एक सरप्राइज सेशन है। वो सरप्राइज क्या है वो कल ही पता चलेगा, लेकिन बड़ा ही खतरनाक सा एक सरप्राइज सेशन लेके आ रहा हूं आप लोगों के लिए, बनाया है मैंने। सरप्राइज सेशन है कल 12:30 बजे रीजनिंग का, सब लोग आ जाना। तीसरी बात, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, शेयर कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, लेकिन कर दो। मैं फिर बता रहा हूं, मुझे सबका सब्सक्रिप्शन चाहिए। सब लोग सब्सक्राइब कर दो भैया, और शेयर करो वीडियो को, फैलाओ, सब लोगों तक फैलाओ। ठीक, चलो अगले मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।